हेलो फ्रेंड्स, आज है हम लोग का चैप्टर स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता, जो एनसीईआरटी का दूसरा चैप्टर है क्लास 12 का। आज उसका हम लोग माइंड मैप लाए हैं। सबसे पहले होता है संरक्षी बल, स्प्रिंग बल, गुरुत्वाकर्षण बल, कूलाम बल, संरक्षी बल होते हैं। स्प्रिंग बल जो होता है जब माइनस के एक्स होता है। कॉल क्यू आवेश को बिंदु आर से पी तक। हेलो फ्रेंड्स, आज है हम लोग का चैप्टर स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता, जो एनसीईआरटी का दूसरा चैप्टर है क्लास 12 का। आज उसका हम लोग माइंड मैप लाए हैं। सबसे पहले होता है संरक्षी बल, स्प्रिंग बल, गुरुत्वाकर्षण बल, कूलाम बल, संरक्षी बल होते हैं। स्प्रिंग बल जो होता है जब माइनस के एक्स होता है। कॉल क्यू आवेश को बिंदु आर से पी तक ले जाने में कार्य क्या होगा, डब्ल्यू आर पी बराबर माइनस का एफ एक्सटर्नल डी आर आर से पी तक समाकलन कर देंगे। या डेल्टा यू बराबर होता है यू पी माइनस यू आर इक्वल टू डब्ल्यू आर पी, बिंदु आवेश के कारण विभव। भी बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे आर। यहाँ पर क्यू है, यहाँ से आर दूरी पर पी, बिंदु पर भी निकालना है, तो उसका फार्मूला यह है। स्थिर वैद्युत विभव जो होता है वो 1/r के समानुपाती होता है, जबकि स्थिर वैद्युत क्षेत्र जो इसके पहले वाले चैप्टर में पढ़ाया गया है वो 1/r स्क्वायर के समानुपाती होता है। यहाँ पर दिया विद्युत द्विध्रुव पर कुल आवेश क्या होता है, जीरो होता है। एक प्लस एक माइनस है, जब इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा, प्लस माइनस जीरो हो जाएगा। यहाँ पर जीरो हो गया, ठीक है। अब दिया विद्युत द्विध्रुव के कारण विभव, तो जो होगा भी बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी बटे आर स्क्वायर कॉस थीटा। किसी भी समान बिंदु के लिए होता है, इसको हम लोग याद करेंगे के पी बटे आर स्क्वायर कॉस थीटा। इसके लिए दो पॉइंट, एक होता है अक्ष पे, एक होता है निरक्ष पे। अक्ष पे क्या होगा, जीरो होगा, या पाई होगा, मतलब 180 डिग्री। तो भी क्या होगा, के पी बटे आर स्क्वायर, और निरक्ष पे क्या होगा, पाई बाई 2 होगा, और 90 होगा। तो पाई बाई 90, पाई बाई 2 होगा, तो क्या होगा, कास 90 का मान यहाँ पर रखेंगे तो जीरो हो जाएगा, तो पूरा क्या होगा, जीरो। तो निरक्ष पे जो विद्युत विभव आता है वो जीरो आता है। किसी पॉइंट पर निकालते हैं हम लोग, किसी समान बिंदु पर, तो के पी बटे आर स्क्वायर कॉस थीटा। ई और भी में प्यार होता है, भी बराबर होता है माइनस का ई डॉट डी आर। ई बराबर माइनस का डी वी अपन डी आर, ये भी होता है। जब इसको ई करेंगे तो ये डी आर नीचे आ जाएगा। किसी गोलीय खोल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब विद्युत क्षेत्र जीरो, और विभव क्या होता है, नियत होता है। ये पेपर में आ चुका है। समविभव पृष्ठ, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग पेपर में याद करके जाइएगा। यहाँ से आता है समविभव पृष्ठ क्या होता है, इस के हर पृष्ठ के मतलब ऐसा पृष्ठ जिसके हर बिंदु पर, पृष्ठ के हर बिंदु पर विभव समान होता है, उसे समविभव पृष्ठ कहते हैं। इस पृष्ठ में आर नियत होता है, बी नियत होता है। समविभव पृष्ठ के किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र उस बिंदु पर अविलंब होता है, अविलंब होता है। समविभव पृष्ठ के दो बिंदुओं के मध्य क्या होता है, विभव समान होता है, और दो बिंदुओं के बीच विभवांतर क्या होता है, जीरो होता है। जो ये बनाया गया है प्योर एनसीईआरटी से बनाया गया है, बहुत ही किताबों को मिक्स करके बनाया गया है। दो आवेशों के निकाय की स्थिति ऊर्जा यू बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे आर। क्या होता है, आर स्क्वायर आर होगा। एकल आवेश के लिए क्या होगा, भी बराबर डब्ल्यू बाई क्यू हो जाएगा। तो यू निकालोगे तो क्या हो जाएगा, डब्ल्यू को यू कर दोगे तो भी क्यू हो जाएगा। कुल ऊर्जा देखो क्या होगा, Q1 भी Q2 भी प्लस, मतलब ये होता है, आपको ध्यान नहीं देना, इस पर इंपॉर्टेंट नहीं है। बाएं क्षेत्र में द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा यू बराबर होता है पी ई कॉस थीटा आई से कॉस थीटा एफ। अब एक निकालते हैं तो यू बराबर माइनस का पी कॉस थीटा हो जाएगा। यहाँ दिया है विद्युत द्विध्रुव किसी नेट बल का अनुभव नहीं करता है, परंतु एक बल आघूर्ण का अनुभव करता है। टाउ बराबर का होगा पी ई साइन थीटा। बल आघूर्ण का होता है पी ई साइन थीटा। द्विध्रुव कोई भी बल का अनुभव नहीं करता है। आवेशित चालक के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र, आवेशित चालक है तो उसके भीतर भीतर क्या होगा, पृष्ठ पर एफ सिग्मा पर एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ दिया है ध्रुव बल पढ़ेंगे, इसको बोलते हैं पी बराबर काई इंटू ई। काई मतलब इसको बोलते हैं काई वैद्युत प्रवृत्ति, इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी बोलते हैं। अब पढ़ेंगे हम लोग धारिता और संधारित और धारिता। धारिता सी बराबर क्यू बटे भी होता है। संधारित का कुल आवेश जीरो होता है। धारिता सी आवेश क्यू विभवांतर भी पर निर्भर नहीं करता है। धारिता का प्रतीक यह होता है, मात्रा क्या होगा, कूलाम प्रति वोल्ट। संधारित पर आवेश दुगुना करने पर इलेक्ट्रिक फील्ड दुगुना हो जाता है, ई क्यू के समानुपाती है। यहाँ भी समांतर पट्टी का संधारित, जो बोर्ड के पेपर में 2022 में भी आया था, 2021 में आया था, इंपॉर्टेंट है। सी बराबर ए एप्सिलॉन नॉट अपन डी। यहाँ दिया है दो पट्टिका है, एक पर प्लस है, एक पर माइनस है। इसके जो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो क्या होगा, सिग्मा पर एप्सिलॉन नॉट होगा। इसके बाहर यहाँ पे निकालेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, यहाँ पे भी निकालेंगे तो जीरो होगा। क्यों होगा, यहाँ जब यहाँ पे निकालेंगे इस बिंदु पे, तो इसके प्लस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ होगा, माइनस की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ होगा, तो एट हो जाएगा। तो यहाँ सिग्मा पर एप्सिलॉन नॉट होगा। यहाँ निकालेंगे तो प्लस की ओर से इधर निकलेगा, माइनस के इधर निकलेगा, दोनों कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे निकालेंगे क्या होगा, प्लस की ओर से इधर निकलेगा, माइनस की ओर से इधर निकलेगा, दोनों कैंसिल हो जाएगा। केवल बीच में बचेगा यहाँ पर जीरो हो जाएगा। धारिता पर परावैद्युतांक का प्रभाव, निर्वात में क्या होता है, समांतर पट्टिका वाला ए एप्सिलॉन नॉट अपन डी, माध्यम रख देंगे तो सी बराबर ए एप्सिलॉन नॉट अपन डी इंटू के का रख देंगे। सी बराबर हो जाएगा के इंटू एप्सिलॉन नॉट। सी एम बराबर होता है सी नॉट इंटू के हो जाएगा। आप यहाँ जानते होंगे सी एम जो होता है सिग्मा एप्सिलॉन नॉट इंटू के होता है। अब बात करेंगे संधारित का संयोजन। ध्यान से, खतरा है यहाँ पे, क्योंकि प्रतिरोध का अपोजिट काम होता है यहाँ पे। श्रेणी क्रम में करेंगे संधारित का, तो 1/c बराबर 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/3 डॉट डॉट कर देंगे। समांतर क्रम क्या होगा, या पार्षद क्रम c बराबर c1 प्लस c2 प्लस c3 होगा, इस तरह का करेंगे। दो के लिए अगर समांतर क्रम में निकालते हैं, दो के लिए अगर श्रेणी क्रम निकालते हैं हम, दो अगर संधारित है c, तो उसके लिए निकालते हैं c बराबर गुणा कर देंगे, जोड़ देंगे। संधारित का संयोजन प्रतिरोधों के संयोजन से क्या होता है, विपरीत होता है, मतलब उल्टा होता है। संधारित में संचित ऊर्जा क्या होता है, u बराबर 1/2 क्यू भी या 1/2 सी भी स्क्वायर। संधारित में संचित ऊर्जा का मतलब क्या होता है आपके पास, इस माली बराबर एप्सिलॉन 1/2 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर। इंपॉर्टेंट फार्मूला है जो आ चुका है। वैद्युत आवेश घनत्व बोलते हैं इसको। ध्रुव विद्युत आघूर्ण प्रति एकांक आयतन को भी बोलते हैं ध्रुव। बैटरी द्वारा दी गई ऊर्जा क्या होती है, ई बराबर सी भी स्क्वायर होती है।
जब एन प्लेटों को एकांतर क्रम में जोड़ा जाए तो धारिता का उत्तर सी बराबर एन माइनस वन सी होगा। संधारित्र में संचित ऊर्जा मतलब यहाँ पे बताया गया बार बार। और इसके अलावा भी कुछ पॉइंट्स हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ पे निकालेंगे तो के क्यू बटे आर हो जाएगा बाहर विद्युत विभव। इसके पृष्ठ पर निकालेंगे तो क्या होगा, के क्यू बटे बार का आर हो जाएगा। अंदर क्या होता है, अंदर पृष्ठ, अंदर बराबर पृष्ठ पर, जो पृष्ठ होता है वही अंदर इसका विभव होता है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड का होता है जीरो होता है। और अति मोटाई का कोई गुटका रखने पर इसका क्या हो जाएगा, अति मोटाई का कोई गुटका रख देंगे तो क्या हो जाएगा, सी बराबर ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी वन प्लस के, या सी बराबर एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी प्लस टी बटे के। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करें। इसके बाद से आपको कौन सा चैप्टर का वन शॉट चाहिए उसके लिए प्लीज़ मैसेज करें, और आपको और क्या क्या चाहिए उसके लिए प्लीज़ कमेंट करें। प्लीज़ शेयर और सब्सक्राइब।